नमस्कार दोस्तों, आप सभी को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ईश्वर की कृपा आपके जीवन को हमेशा ही प्रकाशित करती रहे तथा सदैव आपको आशीर्वाद प्रदान करती रहे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि गणेश जी पर कौन सी वो एक चीज है जिसको चढ़ाने से हमारे सारे विघ्न खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों, इसके साथ ही जानेंगे कि गणेश जी का पूजा विधि, शुभ मुहूर्त और क्या क्या चढ़ाएं क्या ना चढ़ाएं और क्या चढ़ाने से हमें क्या फल प्राप्त होती है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गणेश जी के भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश जरूर लिखे। दोस्तों, कहते हैं ना कि जितनी जल्दी गणपति प्रसन्न हो जाते हैं वो उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए गणपति की पूजा करते समय कुछ नियमों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी हिंदुओं का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस दिन गणपति बप्पा की पूजा का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर क्या करें और क्या ना करें, साथ ही पूजा के सही नियम क्या हैं। जी हाँ दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। दोस्तों, ये तो आप लोगों को पता ही होगा कि भादो मास में गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्दशी तक भगवान गणेश की पूजा अर्चना होती है। भाद्रपद मास भगवान गणेश को समर्पित होता है। इस महीने में भगवान गणेश की पूजा करना बहुत शुभ फलदायी माना जाता है। दोस्तों, उदया तिथि के अनुसार इस वर्ष गणेश चतुर्थी का शुभारंभ 7 सितंबर दिन शनिवार से हो रही है। और दोस्तों, इसी दिन गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना भी होती है और व्रत रखा जाएगा। दोस्तों, वहीं बप्पा की विदाई यानी गणेश विसर्जन 17 सितंबर दिन मंगलवार को अनंत चतुर्दशी के दिन होगा। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी स्थापना शुभ मुहूर्त के बारे में। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त रहने वाली है और सुबह 11:03 से लेकर दोपहर के 1:34 तक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी की पूजा और मूर्ति स्थापना का शुभ मुहूर्त 2:31 तक रहेगा। इस दौरान भक्तजन गणपति बप्पा की पूजा अर्चना कर सकते हैं। दोस्तों, अब आइए जानते हैं गणेश चतुर्थी पर हमें वह कौन से एक काम करना है जिसके करने से हमारे सारे कष्ट पल भर में दूर हो जाएंगे। दोस्तों, आप सभी घर या पूजा स्थल पर गणेश की सुंदर प्रतिमा स्थापित कर लें, फिर उसे अच्छे से सजाएं, फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से पूजा करें। दोस्तों, पूजा की संपूर्ण विधि आगे मैं बताऊंगी। फिर दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी को अपने घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में विधि विधान से बिठाएं। इस दिशा में उनकी पूजा करना शुभ माना जाता है। दोस्तों, गणेश भगवान जी को लाल रंग बहुत ज्यादा प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग के वस्त्रों का इस्तेमाल करें। जैसे गणपति बप्पा को लाल रंग के वस्त्र के ऊपर विराजमान करें और उनको लाल रंग के वस्त्र पहनाएं। दोस्तों, गणपति जी की पूजा में लाल रंग के पुष्प, फल और लाल चंदन का प्रयोग जरूर करें। दोस्तों, गणेश भगवान की पूजा में दूर्वा घास, फूल, फल, दीपक, अगरबत्ती, चंदन और सिंदूर और गणपति जी के प्रिय लड्डू और मोदक का भोग जरूर लगाएं। दोस्तों, गणपति की पूजा में 10 दिनों तक भगवान गणेश के मंत्र जैसे ओम गण गणपति नमः का जाप जरूर करें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं कि आखिर हमें गणेश चतुर्थी पर कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी पर अपने घर में भूलकर भी गणपति की आधी अधूरी बनी या फिर खंडित मूर्ति की स्थापना या पूजा न करें। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। दोस्तों, गणपति जी की पूजा में भूलकर भी तुलसी दल मतलब तुलसी का पत्ता अर्पित नहीं करनी चाहिए या केतकी के फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, मान्यता के अनुसार ऐसा करने पर पूजा का फल नहीं मिलता है। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिन व्रत एवं पूजन करने वाले व्यक्ति को तन मन से पवित्र रहते हुए ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दोस्तों, गणेश चतुर्थी के दिनों में भूल से भी तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, यह आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, और गणेश चतुर्थी के दिनों में गुस्सा करना, विवाद करना या परिवार के सदस्यों के साथ झगड़ना नहीं करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं श्री गणेश जी का पूजा विधि। दोस्तों, आगे जाने के लिए हम लोग श्री गणेश जी का पूजा कैसे करना है और क्या क्या आवश्यक सामग्री लगेगी, यह सभी बताऊंगी मैं। दोस्तों, सबसे पहले आपको गणेश चतुर्थी की पूजा में एक साफ और शांत जगह पर आसन बिछा लेना है और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर स्थापित कर लेनी है।
मूर्ति को गंगाजल से शुद्ध करें। उसके बाद रोली, चंदन और फूलों से गणेश जी को सजाएं और उनकी सूंड पर सिंदूर लगाएं और दूर्वा चढ़ाएं। दोस्तों फिर घी का दीपक और धूप जलाएं। गणेश जी को मोदक और फल का भोग लगाएं। पूजा के आखिर में गणेश जी की आरती और ओम गण गणपते नमः मंत्र का जाप कर गणेश जी से अपनी मनोकामनाएं मांगना है। दोस्तों प्रथम पूज्य गणपति महाराज का महापर्व शुरू हो गया है। भक्त उन्हें प्रसन्न करने में लगे हैं। मान्यता है कि विघ्नहर्ता की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से छुटकारा मिल जाता है और सुख संपदा की प्राप्ति होती है। दोस्तों वैसे तो हर मास में गणेश चतुर्थी का व्रत रखा जाता है, लेकिन भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी काफी खास होती है, क्योंकि इस दिन भगवान गणेश का जन्म माना गया है। इसी कारण अगले 10 दिनों तक गणेश उत्सव मनाया जाता है। शास्त्रों में गणेश उत्सव का महत्व बताया गया है। उनकी पूजा के कुछ विधि विधान भी हैं। पूजा में कुछ ऐसी सामग्री भी हैं जो विघ्नहर्ता को नहीं चढ़ाई जाती। दोस्तों इसके बारे में भी बात करेंगे आपसे। दोस्तों शास्त्रों के अनुसार जितनी जल्दी गणपति प्रसन्न हो जाते हैं वो उतनी ही जल्दी रुष्ट भी हो जाते हैं। इसलिए गणपति की पूजा करते समय कुछ नियमों को ध्यान जरूर रखना चाहिए। ऐसे ही जानिए गणपति को वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। दोस्तों भगवान गणेश पर तुलसी के पत्ते भूलकर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। विघ्नहर्ता गणपति को कभी भी तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों पौराणिक कथाओं के अनुसार गणपति ने तुलसी से विवाह प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, जिससे नाराज होकर तुलसी ने उन्हें 2 विवाह का श्राप दे दिया था। इसके बाद गणेश जी ने भी तुलसी को श्राप दिया कि तुम्हारा विवाह राक्षस से ही होगा। इसके बाद तुलसी जी को अपनी गलती का आभास हुआ। यही कारण है कि गणपति की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं किया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही गणेश जी पर टूटे हुए चावल के दाने भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों जब भी आप गणपति की पूजा करें तो इस बात का ध्यान रहे कि बप्पा को टूटे चावल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि गणपति को सूखे नहीं बल्कि गीले चावल चढ़ाए जाते हैं। दोस्तों और भगवान गणेश जी को सफेद चीज भी कभी नहीं चढ़ानी चाहिए। दोस्तों विघ्न विनाशक को कभी भी सफेद चीज नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि सफेद चीजें चंद्रमा से संबंधित हैं। चंद्रदेव ने एक बार भगवान गणेश के रूप का मजाक बनाया था, जिसके बाद गणेश जी ने चंद्रमा को श्राप दे दिया था। इसलिए गणपति को सफेद रंग के फूल, वस्त्र, सफेद जनेऊ, सफेद चंदन आदि नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों अब आइए जानते हैं कि भगवान गणेश पर मुरझाए फूल और माला भी अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों पूजा करते समय हमें विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि गणेश जी की पूजा में मुरझाए और सूखे फूल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में दरिद्रता का वास रहता है। दोस्तों भगवान गणेश जी पर केतकी के फूल भी भूलकर भी अर्पित नहीं करनी चाहिए, महापाप लगता है। दोस्तों भगवान गणेश के पिता और देवों के देव महादेव को केतकी के फूल चढ़ाना वर्जित है। यही कारण है कि गणपति को भी केतकी के फूल नहीं चढ़ाए जाते। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।